Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about animal kingdom in detail. So we are going to start part 1. एनिमल किंगडम की बात करें तो लगभग इसमें 1.3 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है आपस में। चाहे आप मॉर्फोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, बिहेवियर की बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक एक एनिमल को डिटेल में पढ़ पाएँ, उनको समझ पाएँ। तो बेसिस की बात करें एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं, और नेक्स्ट हो जाते हैं आपके मेटाजोआ और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो डिफरेंट कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एनिमल बॉडी नंबर ऑफ सेल्स की बनी होती है, लेकिन वो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। बहुत लूजली सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और अपना लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनके पॉरीफेरा। नेक्स्ट होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी प्रोटोप्लाज्म के मास की बनी होती है, जो इवन सेल्स में भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो एक सिंगल सेल ही सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मल्टीसेलुलर और एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है, जो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज़ आपके किस तरह के हो सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सिलिंड्रेट्स। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें टिश्यूज़ आपस में जुड़ के ऑर्गन्स बना लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं फ्रॉम फ्लैटवर्म्स टू मैमल्स। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो अगर आप सिमेट्री की बात करें तो एनिमल्स या तो सिमेट्रिकल होंगे या फिर एसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, बॉडी को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपस में मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की बाय वन और मोर प्लेन्स। और एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि बॉडी को आप टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से, किसी भी डायरेक्शन से। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके स्नेल्स एंड अमीबा। नेक्स्ट आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या होता है, एक होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इसमें क्या होगा, एनिमल मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट होता है। एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ की तरह भी एक्ट करती है और एनस की तरह भी एक्ट करती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फ्लैटवर्म्स, ब्रिटल स्टार या फिर सिलिंड्रेट्स। नेक्स्ट होता है आपका ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब इसमें क्या होता है, जो एनिमल है उसका ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इधर कंप्लीट होता है, जिसमें सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। एंटीरियर एंड पर माउथ होगा फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड एंड एनस होगा फॉर इजेक्शन ऑफ फूड एट द पोस्टीरियर एंड। नेक्स्ट होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब इसमें क्या होता है, बॉडी सिर्फ सेल्स का एक एग्रीगेट होती है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्पंजेस। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड में क्या होता है कि ये एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है उस समय डॉर्सल साइड पर होता है, और जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सारे ही वर्टिब्रेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे। अब इसमें फर्दर क्या होता है, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इनका जो गैस्ट्रोला होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म होगी, इनर एंडोडर्म होगी।
इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सिलिंड्रेट्स एंड स्पंजेस। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब इनमें क्या होता है, इनका जो गैस्ट्रोला होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं एडल्ट के वो इन 3 लेयर से ही डिराइव्ड होते हैं। तो फ्लैटवर्म से ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपकी बॉडी कैविटी। तो ये फर्दर क्लासिफाइड होती है। वन इज एसिलोमेट। तो इनमें क्या होता है, बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई स्पेस होता ही नहीं है, तो उनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट होता है स्यूडोसिलोमेट्स। अब इसमें क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं होती। मेसोडर्म बल्कि एक पाउचेस की तरह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बिखरी रहती है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाते हैं राउंड वॉर्म्स। नेक्स्ट आते हैं आपके यूसिलोमेट्स। अब इसमें क्या होता है, सीलोम 2 मेसोडर्मल लेयर से लाइंड होती है। बाहर की साइड में पैराइटल पेरिटोनियम होती है और इनर साइड में विसरल पेरिटोनियम होती है। तो इस तरह की जो सीलोम होती है उसको हम ट्रू सीलोम कहते हैं, और जो एनिमल्स जिनमें ट्रू सीलोम होती है उनको हम यूसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके एनालिड से मैमल्स तक। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से जो निकाला जाता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो हो जाते हैं आपके किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन एक्सेट्रा। कैसे, किडनीज हमारा यूरिन एक्सक्रीट करती हैं जिससे एक्सेस वाटर बाहर जाता है, यूरिया बाहर जाता है और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। स्किन एक्सेस वाटर एक्सक्रीट करती है। इंटेस्टाइन की बात करें तो वेस्ट फूड को एक्सक्रीट करती है। लंग्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। अब क्या होता है, ये तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात हो गई। तो कुछ और तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला तो हो जाता है जो पॉरीफेरा एंड सिलिंड्रेट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि वाटर सारे ही सेल्स को बाथ आउट करता रहता है, तो जिससे इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। मोलस्का की बात करें तो इनमें मेटानेफ्रीडियाज होते हैं। फ्लैटवर्म्स में फ्लेम सेल्स होते हैं। इंट्रासेलुलर ट्यूब्स होते हैं राउंड वर्म्स में। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में। एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स एंड मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं क्रस्टेशियंस में। मॉलस्क और वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती हैं। एरेक्निड्स में कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। नेफ्रीडिया होते हैं एनालिड्स में। और ये हो गई हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब होता है एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। जैसे जो एनिमल्स अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम अमोनोटेनिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके स्पंजेस, क्रस्टेशियंस, सिलिंड्रेट्स, प्रोटोजोअन्स, टैडपोल्स, बोनी फिशेस एंड इकाइनोडर्म्स। यूरिया जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एडल्ट एम्फीबियंस, मैमल्स एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। एंड जो एनिमल्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। सो नेक्स्ट आता है आपका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो होता क्या है कि ज़्यादातर एनिमल्स का फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता है। जैसे इन्वायरमेंट चेंज करता है उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज करता रहता है। तो उस तरह के एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक या पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। इस तरह के एनिमल्स में क्या होता है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनके फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक और होम्योथर्मिक एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें क्या होता है, चाहे इन्वायरमेंट में कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटन। अब स्केलेटन 2 तरह का रहता है, वन इज एक्सोस्केलेटन एंड अनदर वन इज एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हम बाहर से देख सकते हैं और एंडोस्केलेटन वो होता है जो हम बाहर से नहीं देख सकते। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, डेड स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको जैसे रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स हो जाते हैं, मैमल्स में एपिडर्मल हेयर्स हो जाते हैं, हॉर्न्स हो जाते हैं, हूफ्स हो जाते हैं, नेल्स हो जाते हैं। बर्ड्स में एपिडर्मल फैदर्स हो जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में स्क्लेराइड्स हो जाते हैं, मोलस्क्स में कैल्केरियस शेल्स हो जाते हैं।
एंडोस्केलेटन की बात करें, बॉडी के अंदर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर से बनता है और इसमें एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस एंड वर्टिब्रेट्स। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसा स्केलेटन है जिसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं रहता। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके स्लग्स एंड अर्थवॉर्म्स। और इनके स्केलेटन एक ऐसे वर्क करता है जैसे कोई बैलून है जो कि वाटर से फिल्ड अप हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।